गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ असाइनमेंट्स दी थी आपको। देयर वर 4 क्वेश्चंस टू सॉल्व एट होम। दोज हु हैव सॉल्व्ड वेरी गुड, बट if anybody have any problem in any of the question, I am going to discuss these 4 questions here. The very first question was, two identical charges q each are kept at a distance r from each other. दो चार्जेस हैं q and q and they are kept at a distance r from each other. like charges हैं, identical charges है, तो same magnitude same sign. A third charge q is placed on the line joining the above two charges. और एक थर्ड चार्ज कहीं पे रख दिया है लाइन ज्वाइनिंग पे, यहाँ पे लाइन ज्वाइन हो रही है, such that all the three charges are in equilibrium. और हमारे पास ये तीनों चार्जेस क्या हो गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए. तो क्या हो रहा था, जैसे ये चार्ज है, इस पे इसकी वजह से सर्टेन फोर्स लग रहा था इस तरफ को, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ को, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. सेम ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा था इस तरफ को, ये वाला चार्ज लगाएगा इस तरफ को अगर, तो ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. और ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो अल्टीमेटली ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज. हमें इसकी पोजीशन, मैग्नीट्यूड और थर्ड क्या साइन फाइंड करना था कि ये पॉजिटिव होगा तो और या नेगेटिव होगा. तो ये सब डिस्कशन है, क्योंकि ये आइडेंटिकल चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लग रही है, ये इक्विलिब्रियम तभी होगा अगर इस पे इनवर्ट फोर्स लगाई जाए. तो ये क्यों इस पे क्या कर रहा है, इनवर्ट फोर्स लगा रहा है टू मेक इट इन इक्विलिब्रियम. So it's A position, so it's B position, and so it's C position. तो इस पे अंदर को फोर्स लगाने का मतलब है कि जो इसका साइन होगा, इसका साइन उसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है. इफ Q is positive, then small q will be negative. If small capital Q is negative, then small q will be positive. So one thing is clear that the small q will have the sign opposite to that of capital Q. जो हमारा चार्ज प्लेस करना है उसका साइन क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग चार्ज है उनके ऑपोजिट. वन स्टेप क्लियर. सेकंड इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन. तो पोजीशन के लिए चेक कर लेते हैं. लेट अस से इसकी पोजीशन है फ्रॉम A इट्स x, तो B से कितनी हो गई, ये हो गई r माइनस x. अब क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लगाई जा रही है A पे जो चार्ज है उसके द्वारा, और B पे जो चार्ज है उसके द्वारा, और ये इक्विलिब्रियम, दैट मींस दीस टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल. F स्मॉल q, नहीं हम इसको स्मॉल कैपिटल ना कहते, हम बोलेंगे F A, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू F फोर्स ड्यू टू B ऑन C. वैल्यू पुट करें तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाय AC हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस x होल स्क्वायर. अब इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म ऑफ r. ये कट गया r माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर. दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दे तो टेकिंग द स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, r माइनस x इज इक्वल टू x और r इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू r बाय 2. तो ये हमारी आ गई पोजीशन. क्या पोजीशन आ गई, मिड पॉइंट. द स्मॉल चार्ज q will be at the mid point of the line joining A and B, चार्ज कैपिटल Q. मैग्नीट्यूड ऑफ साइन हम फाइंड कर चुके हैं, पोजीशन हम फाइंड कर चुके हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स फाइंड कर लेते हैं। मान लो A इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सारे चार्ज इक्विलिब्रियम तो A को रेफरेंस ले लेते हैं। अब अगर A इक्विलिब्रियम है तो A पे दो तरह की फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है ड्यू टू B, एक लग रही है ड्यू टू C। द फोर्स ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू C, देन फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। यहाँ पे हम B A कर लेते हैं, फोर्स ड्यू टू B ऑन A, फोर्स ड्यू टू B ऑन C, सॉरी फोर्स ऑन, हम A की बात कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू C ऑन A कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कैपिटल Q है एक स्मॉल q है, अपॉन डिस्टेंस कितना है R/2 का होल स्क्वायर। सॉल्विंग इट, स्मॉल q यहां से थोड़ा देख लेते हैं, q/r² इज इक्वल टू q/r²/4 चला गया ऊपर, r² से r² करें, q इज इक्वल टू कैपिटल Q/4। तो जो हमारा चार्ज है that will have opposite sign of q and is equal to q/4 and will place at midpoint, that is x is equal to r/2. This was the first problem of the assignment. The second one we have noted it. Two similarly equally charged identical metal sphere A and B. Now we have two metal sphere A and B और इन पे सिमिलर चार्ज दिया हुआ है, सेम पे चार्ज दिया है Q and Q, repel each other with a force of F is equal to 2.0 to 10⁻⁻5 न्यूटन। इतनी फोर्स से रिपेल कर मींस दोनों पे सेम चार्ज, आइडेंटिकल चार्जेस से रिपल्शन होगा। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, एक थर्ड स्फीयर लिया जो आइडेंटिकल है बट अनचार्ज C, उसको A से टच किया, जैसे A से टच किया तो चार्ज क्या हुआ, हाफ चार्ज ट्रांसफर हो गया C को, एंड प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, और यहां से उठाया, फिर इसको टच करने के बाद यहां से हटाया और कहां रख दिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे रख दिया। अगर ये पूरा डिस्टेंस r है तो ये कहां पे रख दिया, r/2 पे रख दिया। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन C पे नेट फोर्स फाइंड करो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, तो हमारे पास फोर्स जो पहले थी, क्योंकि जब C नहीं था ये फोर्स तब है, और ये किसके बराबर था, FAB, फोर्स बिटवीन A एंड B, रिपल्सिव फोर्स अवे फ्रॉम ईच अदर, डायरेक्शन छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r² इज इक्वल टू से K Q²/r², वैल्यूज पुट नहीं करते क्योंकि बाकी वैल्यूज हमें नहीं मालूम, तो ये 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ये K Q²/r² की वैल्यू। अब जब C बीच में आ गया है तो हमने C पे फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से फाइंड करते हैं, क्योंकि लाइक चार्ज है तो इस पे फोर्स इधर को होगा ड्यू टू A, और B की वजह से फोर्स इधर को होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल फोर्स क्या होगा, दोनों का माइनस करके आएगा। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट फोर्स ड्यू टू B
ऑन सी किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा K, B पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q/2 और डिस्टेंस कितना है R/2 स्क्वायर। हम चाहे तो ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो इसको इधर लिख देते हैं। क्या बन गया? ये बन गया K Q²/2R²/4, तो ये 2 कट गया तो 2 चला गया ऊपर, 2K Q²/R²। सिमिलरली फोर्स ड्यू टू A ऑन C, ये आ जाएगा K। अब इस पे चार्ज Q/2, तो Q/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा K Q²/4 R²/4, ये कट गया, ये बना K Q²/R²। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू FBC प्लस FAC, दोनों अपोजिट है तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 2K, F इज इक्वल टू 2K Q²/R² माइनस K Q²/R², दिस इज टू K Q²/R², जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं 2 into 10⁻⁻5 Newton. So this will be the force acting on C due to this whole combination. So this was the second problem. The third problem, the sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. They repel each other with a force of 1 Newton. तो हमारे पास दो चार्ज है जिनका सम 7 माइक्रोकूलम है, but we don't know what is the value of the each charge, that we have to calculate. So first charge से let charges are Q1 and Q2. तो पहली कंडीशन क्या कहती है? Q1 plus Q2 is equal to 7 microcoulomb. That means 7 into 10⁻⁻6 coulomb. Second situation क्या है? Force F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by when 30 centimeter apart R², ये क्या हो जाएगा? 1/4π, वैल्यू कर लेते हैं 9 into 10⁻9 into Q1 Q2 upon 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3, 30 सेंटीमीटर पार्ट, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे एसआई में, तो 0.3 और इसका हो गया स्क्वायर। दिस फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये हमारे पास कितना आ गया? व्हिच इंप्लाइज दैट Q1 Q2 will be equal to 1 into 0.09 upon 9 into 10⁻9। अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया इंटू 100, 9 से 9 कट गया, 10⁻11। दिस इज द Q1, Q2 is to 10⁻11। Q1 plus Q2 हमारे पास है, Q1 into Q2 हमारे पास है। Q1 Q2 फाइंड करने हैं तो हमें क्या चाहिए? दो वेरिएबल, तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन अगर हमारे पास ये प्लस में है तो Q1 minus Q2 मिल जाए, दैट विल बी द मच बेटर ऑप्शन। तो हम Q1 minus Q2 प्रोड्यूस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जैसे Q1 minus Q2 की बात करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे या इसको मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। तो क्या करो, मैं इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर देता हूं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट काटूंगा तो सेम चीज आ जाएगी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या बनेगा? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2
Q1 Q2। मैं चाहता हूं ये Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि मेरे पास Q1 प्लस Q2 है, और Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 2Q1 Q2 होना चाहिए था। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 होना चाहिए था, जो मेरे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, ये प्लस किया ये माइनस किया, मेरा सेम थिंग। अब इसको मिला दें तो ये बन गया हमारे पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को मिला दो तो ये बन गया -4Q1 Q2। Q1 प्लस Q2 है हमारे पास Q1 इंटू Q2 है, वैल्यू पुट कर दें तो व्हाट विल कम, वी विल हैव, तो हटा देते हैं इसे, we will left with Q1 minus Q2 is equal to square root of 7 microcoulomb, 7 microcoulomb का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁻11। Let's solve it. 49 into 10⁻⁻12 minus 4 ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा -12। यहाँ पे 40 कर दूं तो ये 12 कर देंगे ताकि ये सेम हो जाए। तो 10⁻⁻12 49 माइनस 49, और ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 3 माइक्रोकूलम। ये Q1 माइनस Q2 है। तो बाकी चीज मैं हटा देता हूँ। Q1 प्लस Q2 मिल गया हमें, Q1 माइनस Q2 हमें मिल गया, और वेरी इजी, वी आर हैविंग द सॉल्यूशन नाउ। Q1 plus Q2 is equal to 7 microcoulomb. Q1 minus Q2 is equal to 3 microcoulomb. Adding both, 2Q1 is equal to 10 microcoulomb. Q1 is equal to 5 microcoulomb. Substitute the value of Q1 in this first equation से, what we are left with, 5 plus Q2 is equal to 7. Q2 is equal to 7 microcoulomb minus 5 microcoulomb. Q2 is equal to 2 microcoulomb. ये हमारे पास थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। और फोर्थ प्रॉब्लम जो आपको कल दिखाई थी, अगर आप आपकी फर्स्ट असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो उसका जो सेकंड पार्ट जो हम मेथड ऑफ क्यू फाइंड कर रहे थे, दैट आल्सो कम्स आउट टू बी Q/4। ये उसी का ही हाफ पोर्शन है, सेकंड हाफ पोर्शन, फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हम जो कर चुके हैं वो है चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर चुके हैं। चार्जेस क्या है, कितनी तरह का है, प्रॉपर्टी चार्जेस की क्या है। उसके बाद हम चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन यानी कि फोर्स फाइंड कर चुके हैं, कूलम्ब लॉ, सिंपल और इन वेक्टर फॉर्म आल्सो। नाउ व्हाट विल हैपन इफ देयर आर मोर देन वन चार्जेस, देयर आर मोर देन वन चार्जेस। We will call it a superposition principle. If there are more than one charges, what will happen? All charges will interact with each other. सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जब सब फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स कितना होगा ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
हम मान लेंगे कि मान लो Q1 पे बाकी सारे फोर्स लगा रहे तो Q1 पे टोटल फोर्स कितनी आएगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। यानी फोर्स इन द सिस्टम ऑफ चार्ज या मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, जिसे हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। It states that the total force on a charge due to the other charges lying in its vicinity is equal to the vector sum of all the forces acting on it by the other charges. Let us consider number of charges, say Q1 at position R1, Q2 at position R2, sorry, Q3 at position R3, so on Qn at position Rn. Now the force acting on Q1 due to charge Q2, ये क्या हो जाएगा, F21, force due to 2 on 1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square R21 cap, magnitude and direction. Similarly, F31, force due to charge Q3 on Q1, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R31 square R31 cap, so on by the other charges also, and the force due to nth charges on the Q1. क्या जाएंगे, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn upon R n1 square n1 cap. The total force acting on the one will be equal to sum of all F21 plus F31 plus so on plus Fn1, वैल्यू पुट कर दे तो 1 by 4 pi epsilon naught कॉमन दिख रहा है मुझे, Q1 भी सब में कॉमन दिख रहा है मुझे, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट में आ जाएगा Q2 by R21 square 21 cap plus Q2 by Q3 by R31 square R31 cap plus so on plus Qn by n1 square Rn1 cap, और समेशन फॉर्म में लिखें तो Q1 by 4 pi epsilon naught समेशन, वेरिएबल कौन सा है, 2 2 2 3 3 3 n n n, तो I is equal to 2 से शुरू होके n तक Qi upon Ri1 square Ri1 cap. This will be the total force acting on the first charge due to all the other charges lying in its range or vicinity or surrounding it. So this is the superposition principle. We have talked about the Coulomb law or force between the number of charges. Next is, what will the force if there is a single charge? अगर एक ही चार्ज है तो फोर्स कितना है, क्या फोर्स होगा, अगर हमारे पास एक ही चार्ज है तो वो किस पे फोर्स लगाएगा, इट कांट एक्सर्ट फोर्स ऑन एनीथिंग, वहां पे कुछ होना चाहिए, लेकिन वो कितना फोर्स लगा सकता है, ये चेक करने के लिए, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक चार्ज है, ये दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा सकता है, दैट मींस इट्स अ फ्यूचर, वो तो इसके बिना प्रेडिक्ट करना पड़ेगा।
अगर इसको रख दिया तो लगा रहा है, इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज कूलम लॉ। लेकिन कितना लगा सकता है, अगर मैं एक चार्ज रखूं तो कितना फोर्स लगा सकता है, दो चार्ज रखूं तो कितना फोर्स लगा सकता है। टू predict that we require some new term and that term is electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस किसी भी चार्ज का सराउंडिंग में एरिया जहां वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। इन्फ्लुएंस क्या दिखाएगा, कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो ये कितनी फोर्स लगा सकता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय ए फील्ड अराउंड इट एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो देने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटी सी असाइनमेंट, देयर आर 3 क्वेश्चंस, one from NCERT example and rest 2 you have to solve. Consider 3 charges Q1, Q2 and Q3 each equals to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign Q placed at the centroid of the triangle? This was the first question. Second, 3 point charges plus Q each are kept at the vertices of equilateral triangle of side L. Determine the magnitude and sign of the charge kept at its centroid so that the charge at vertices remains in equilibrium. And the third, consider the charge Q and minus Q placed at the vertices of a equilateral triangle as shown in the figure 1.27 of NCERT. What is the force on each charge? This is your homework assignment. Thank you.